नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, जी हाँ, यह टॉपिक रहेगा इस वीडियो का और जानेंगे वह कौन से योग होते हैं जिन योगों के चलते व्यक्ति को घर छोड़कर बाहर विदेश में सेटल होना पड़ता है। चर राशियां ये दिखाई हुई हैं लगन में। पहली राशि, फोर्थ राशि, सेवंथ और 10th। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सभी चारों राशियां मूवेबल राशियां होती हैं और इन लग्नों में, इन राशियों में पैदा हुआ व्यक्ति, इसके चांसेस हो जाते हैं घूमने फिरने के और बाहर सेटल होने के। एक ये इंडिकेट करता है, यह जरूरी नहीं है, यह एक आपको बिंदु देता है कि ऐसे लोग अक्सर बाहर जाने में हिचकिचाते नहीं अगर दूसरे योग भी हैं। दूसरे योग कौन से होते हैं? 9th हाउस विदेश यात्रा का घर होता है, 12th हाउस विदेश यात्रा का घर होता है। इन दो मेन ये घर होते हैं जिससे हम विदेश यात्रा बहुत जल्दी से भांप लेते हैं। किसी कुंडली में अगर कोई आप लोगों के पास आता है, पूछता है कि बताइए पंडित जी, आप मैं विदेश में सेटल हूँगा कि नहीं, तो ये मुख्य बिंदु रहते हैं। अष्टम और 7th हाउसेस का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। 4th हाउस भी कुछ हद तक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विदेश यात्रा को इंगित करता है, डिनोट करता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल्स से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्लाइंट्स के चार्ट्स से, जो मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं, ताकि आप समझ सकें कि अगर इन लोगों की कुंडली में विदेश जाने का योग था तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में है कि नहीं। पहला सूत्र बताते हैं, जब लग्नेश लग्नाधिपति 12वें घर में हो। सबसे इंपॉर्टेंट तब होता है जब वह 12वें घर में अपनी राशि में हो। साथ में अगर 9th लॉर्ड भी 12वें घर में बैठ जाए लग्नाधिपति के साथ, तो यह प्रबल बाहर जाने के चांसेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए शनि पहले घर के मालिक हुए और 12वें घर में इनकी मकर राशि आती है। अगर मकर राशि में शनि बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जितना भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हिंदुस्तान में, उसे बाहर जाकर ही सेटलमेंट होगी, कैरियर उसका बाहर ही सेटल्ड होगा। इसी तरह से दूसरों लग्नों के लिए भी अगर एक राशि उनकी लगन में पड़ती है, दूसरी राशि 12वें घर में पड़ती है, तो 12वें घर में अगर उनका लग्नाधिपति है तो व्यक्ति को बाहर जाने के अच्छे चांसेस मिलते हैं, उसे सेटल होने का भी मौका मिल जाया करता है। दूसरा योग होता है राहु इन 9th हाउस। राहु बताता आया हूँ अपने वीडियोस में, वायु के कारक प्लैनेट हैं और जब 9th हाउस में होते हैं तो यह लंबी यात्राओं का घर है। पिलग्रिम्स का भी घर यही होता है। लंबी यात्राओं से मतलब वायु से यात्रा, तो विदेश जाने में ये काफी सहायक होता है। 9th हाउस में राहु हो जिसका, और अगर इसकी दशा और अंतरदशा आ जाए तो निश्चित ही व्यक्ति को बाहर ले जाने में सहायक रहता है यह राहु। राहु 12वें घर में भी हो तो भी व्यक्ति बाहर सेटल होने की उसकी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा सूत्र बताता हूँ, 9th लॉर्ड इन 12th हाउस। जब भी भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में हो तो भी व्यक्ति के चांसेस हो जाते हैं बाहर सेटल होने के। अगर इसमें साथ में चर लगन मिल जाए और लग्नेश या चंद्र लग्नेश, चंद्र राशि से भी लग्नाधिपति आपको देखना चाहिए, दोनों ही चर राशि में है और 9th लॉर्ड 12वें घर में है, तो भी व्यक्ति को बाहर जाने में सहायता मिलती है। अगर 9th लॉर्ड के साथ यहाँ पर 10th लॉर्ड भी मिल जाए तो व्यक्ति प्रोफेशनल कारणों से बाहर जाता है। कई बार उसका बाहर आना जाना लगा रहता है, भले वह वहां पर सेटल हो ना हो। एक और सूत्र बताता हूं आपको, जब 12th लॉर्ड 4th हाउस में होता है।
फोर्थ हाउस होता है अपना होम बेस, अपना कंट्री का बेस, अपना घर। तो घर को छोड़ के जाना हालांकि अच्छा नहीं माना जाता था जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई, तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह शुभ हो चला है। जब फोर्थ हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड आ जाए और अपने घर को देखे, यह सिर्फ मकर लगन के लिए कारगर होगा, क्योंकि बृहस्पति की 9th दृष्टि होती है, बाकी किसी प्लैनेट्स की 9th दृष्टि नहीं होती। तो बृहस्पति का यहाँ पर बैठना एरीज साइन में और अपने घर को देखना, अगर यहाँ पर 9th और 10th लॉर्ड हैं या लग्नेश 12वें में है, 9th और 10th लॉर्ड नहीं है, अगर शनि 12वें में है तो भी चांसेस हो जाते हैं, और चंद्रमा भी अगर मूवेबल साइन में है तो व्यक्ति बाहर जाता देखा गया है। पांचवा सूत्र बताता हूं, अगर 12th लॉर्ड 10वें घर में हो, 12वें घर का मालिक नुकसान का मालिक, जी हाँ, 10वें घर में हो विद 9th लॉर्ड इन 9th, और 9वें घर का मालिक 9वें स्थान में हो, या 12th लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड के साथ मूवेबल साइन में हो। कहने का मतलब, पहली कंडीशन 12वें घर का मालिक 10वें में हो, 9वें घर का मालिक 9वें में हो या 12वें में हो। ज्यादा बेटर पोजीशन मुझे लगती है कि 12वें में जब 9th लॉर्ड होगा और 12th लॉर्ड इन 10th हाउस होगा, और साथ में एक कंडीशन और भी फुलफिल हो जाए कि आपका लग्नाधिपति पहले घर का मालिक मूवेबल राशि में हो, 1, 4, 7, 10 ये जो राशियां बताई उसमें हो, तो भी चांसेस विदेश सेटल होने के बन जाया करते हैं। राहु 12वें घर में हो जैसा कि बता चुका हूं, और हाँ, एक कंडीशन और है, एक सूत्र, अगर राहु 12th हाउस में हो और जिस राशि में राहु हो वह राशि 10वें घर में पड़नी चाहिए, या लगन या लग्नेश के साथ रिलेशन हो, या लगन लग्नेश चर साइन भी हो। तो 2-3 कंडीशंस बन जाया करते हैं हर सूत्र में। हर कंडीशन में विदेश जाने के योग में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और 9th लॉर्ड, नेक्स्ट मैं सूत्र बता रहा हूँ, 9th लॉर्ड 8वें घर में हो, 9वें घर का मालिक जब 8वें घर में हो या 12वें में हो ये तो पता ही है, पर मूवेबल साइन में हो 9th लॉर्ड, तो भी चांसेस हो जाते हैं। और भी कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, सैकड़ों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक आध और कॉम्बिनेशन जल्दी से ले लेते हैं। 10th लॉर्ड इन 8th और 12th हाउस, जैसे कि बता चुका हूँ, 10th लॉर्ड का 12वें घर में बैठना, लग्नेश के साथ बैठना ज्यादा प्रबल रहता है बाहर सेटल होने में। अष्टमेश, अष्टम स्थान में भी 10th लॉर्ड का बैठना और मूवेबल स्थान, मूवेबल राशि में बैठना, लग्नेश का भी अष्टम में बैठना एक कारण बन जाता है। और जैसे कि साथ में अगर 12th लॉर्ड 9th हाउस में हो जाए विद 9th लॉर्ड, एक यह भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th लॉर्ड 12वें घर का मालिक 9th हाउस में हो 9th लॉर्ड के साथ। एक और सूत्र बता देता हूँ चलते चलते, 12th लॉर्ड इन 8th विद लग्नाधिपति, 9th लॉर्ड इन लग्न, क्योंकि 9th हाउस मूव करने का साइन है, लंबी यात्राओं का होता है मालिक 9th लॉर्ड। तो 9th लॉर्ड जब लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति यात्राएं काफी करता है, सेटलमेंट हो ना हो, व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। राहु का एरी साइन में बैठना, एरी साइन आपको पता ही है, कुंभ राशि होती है, तुला राशि होती है और मिथुन राशि होती है। 3, 7 और 11 ये राशि वायु तत्व की राशि होती हैं, और राहु अगर 9th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, खासकर 9th हाउस में और 12th हाउस में बैठा हो और वायु तत्व की राशियों में हो और 12th लॉर्ड के साथ हो, 12वें घर के मालिक के साथ हो, तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। तो योग तो बहुत है दोस्तों, वीडियो का समय हमें अलाउड नहीं करता। अगले वीडियो में विदेश यात्रा के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं, कमेंट्स देने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से
सर्विस दे सकूं। चलिए अभी आज इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।